भिवंडी कांग्रेस पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि टोरेंट पावर कंपनी द्वारा सभी नागरिकों के मोबाइल पर एक मैसेज वायरल किया गया कि फरवरी महीने से अगले आदेश आने तक सभी सब्सिडी को बंद करने का आदेश आया है, जिसको देखते हुए भिवंडी कांग्रेस पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का बहुत अर्जेंट में हमने बुलाया आपको आधे घंटे के नोटिस पे। मकसद सिर्फ ये था कि कल से टोरेंट पावर कंपनी ने सभी लोगों के मोबाइल पर मैसेज डाला कि फरवरी महीने से अगले आदेश आने तक सभी सब्सिडी जो है बंद करने का आदेश आया है, टिल फर्दर ऑर्डर। इस ताल्लुक़ से मैं ये बताना चाहूँगा कि 1 मार्च को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के चीफ इंजीनियर की तरफ से एक मेल आया, जिसमें ये लिखा था कि फरवरी महीने की सब्सिडी होल्ड पे रखी गई है, यानी रोक दी गई है, सिर्फ बंद नहीं की गई है। लोगों में बहुत बेचैनी है, लोगों में ये पैनिक है कि शायद सब्सिडी सरकार बंद कर रही है। आप सभी लोगों को मालूम है कि इससे पहले जो है 27 हाउस पावर के ऊपर जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के साथ, उनकी सब्सिडी को रोकने का एक आदेश टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में ने निकाला था। बाद में हम लोगों ने कोशिश करके उसको रुकवा दिया और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से दूसरा ऑर्डर हमने निकलवा दिया कि जो सब्सिडी रोकी गई थी वो दोबारा फिर से शुरू की जाए। लेकिन उसके बाद जो है कल फिर ये अभी तक वो सब्सिडी हमको कॉम्पेंसेट करके नहीं मिली और फिर दूसरा ऑर्डर ये आ गया कि पूरी सब्सिडी रोकी जा रही है। दरअसल ये जो ऑर्डर है MSDCL का, ये ऑर्डर का टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से या एनर्जी डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ख़ास तौर से क्योंकि उस ऑर्डर में सभी किस्म के इंडस्ट्रियल कनेक्शन, आपके जो मराठवाड़ा को विशेष, विदर्भ को, मराठवाड़ा को, नॉर्थ महाराष्ट्र को D+, इन लोगों को जो स्पेशल सब्सिडी दी जाती थी, टेक्सटाइल को जो स्पेशल सब्सिडी दी जाती थी, और साथ में पावर लूम, गर्ज के सरकार जितनी भी सब्सिडी देती थी उन सब सब्सिडी को रोकने का ऑर्डर जो है ये निकला था। इसका ताल्लुक़ ना टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से है ना एनर्जी डिपार्टमेंट से, बल्कि इससे सीधा सीधा ताल्लुक़ फाइनेंस डिपार्टमेंट से है और राज्य की अर्थव्यवस्था पर है। मैं इस माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग देख रहे हो कि केंद्र की बीजेपी सरकार और महाराष्ट्र की जो सरकार है उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस NCP की सरकार, इनका मामला दिल्ली से कुछ ठीक नहीं चल रहा है और केंद्र की बीजेपी सरकार एक बदले की भावना के तहत काम कर रही है। और महाराष्ट्र की पिछले कई महीनों से जो GST हमारे स्टेट से जमा की जाती है, आप लोग अपने बिलों में देख रहे हो कि 50% GST जो है स्टेट की रहती है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन पूरी GST जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है और बाद में स्टेट गवर्नमेंट का जितना हिस्सा जमा किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा केंद्र जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को वापस देती है, कॉम्पेंसेट करती है। लेकिन पिछले कई महीनों से सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे नाम पे जो पैसा वसूल किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे जो महाराष्ट्र के नाम पे जो पैसा वसूल किया गया है, तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया जो है, 29,942 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने महाराष्ट्र को कॉम्पेंसेट नहीं किया, वापस नहीं दिया है। और इसकी वजह से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत तकलीफ़ आ रही है। खैर, वो स्टेट का मामला है, स्टेट उसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। लेकिन पिछले 2 दिन से 1 मार्च को जब ये सर्कुलर आया तो हम लोगों ने सीधा 2 मार्च से हमने इस कोशिश शुरू कर दी। 2 मार्च को मैं पूरा दिन मुंबई में रहा, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के लोगों से, टेक्सटाइल मिनिस्टर से मुलाकात की, एनर्जी के लोगों से मुलाकात की। 3 मार्च को कल जो है, कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो है
नाना पाटोले जी से हमने मुलाकात की, अजीत पवार साहब से हमारी बातचीत हुई और हमने कहा कि हमारी इंडस्ट्री जो है पावर लूम इंडस्ट्री, ये अगर एक दिन भी अगर सब्सिडी आप बंद करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री का सर्वाइवल नहीं और हमारी इंडस्ट्री टूट जाएगी। और हम लोग अगले 2 दिन में, हमको बंद का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अगले 2 दिन में जो है पूरी भिवंडी, मालेगांव और जितने भी टेक्सटाइल सेंटर है वो सब्सिडी के इस अचानक फैसले से बंद हो जाएंगे। हमारे प्रेसिडेंट ने अजीत पवार साहब से भी बात की और कल जो है हमको ये यकीन हो गया अजीत पवार साहब के बात होने के बाद कि नहीं, हम लोग ये सब्सिडी बंद नहीं करने जा रहे हैं और जो फरवरी महीने की जो होल्ड पे रखी गई है वो इंशाअल्लाह ताला जो है कल कैबिनेट में मैटर लेकर, यानी आज के दिन कैबिनेट में मैटर, आज कैबिनेट की मीटिंग थी, कैबिनेट में मैटर लेकर इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट जब असेंबली का सेशन चलता है तो कोई मंत्री जो भी फैसला लेता है वो बाहर नहीं बोल सकता, उसको सबसे पहले असेंबली में जाके हाउस में निवेदन करना रहता है, उसका ऐलान करना रहता है। और उन्होंने हमसे वादा किया कि कल शाम तक अगर हाउस चला तो कल आज जो है उसका ऐलान असेंबली में हो जाएगा। अगर असेंबली नहीं चली होगी तो इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 रोज़ में जो है मंडे तक जो है सब्सिडी का इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव फैसला हो जाएगा। एक खुलासा मैं करना चाहूँगा कि ये मैटर फाइनेंस का है, अर्थ का मैटर है और सरकार की हालत बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन किसी भी सूरत में हम लोग जो है पावर लूम की सब्सिडी बंद होने नहीं देंगे। मैं पूरे भिवंडी शहर वासियों को यकीन दिलाना चाहूँगा, विश्वास देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सब्सिडी आपकी हमारी बंद नहीं होगी और चाहे 27 हॉर्स पावर से कम का मामला हो, चाहे 27 हॉर्स पावर के ऊपर का मामला हो, सभी की सब्सिडी इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी। जो कुछ हमारी बातचीत हुई है, कल हमारे साथ काफ़ी लोग थे भिवंडी के, और सब्सिडी बंद करने का मैं समझता हूँ कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये बात सरकार की भी समझ में आ गई है और हम सब्सिडी जब लेते हैं यहाँ पावर की, इसके साथ महाराष्ट्र की बहुत बड़ी पावर लूम, खेती के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री पावर लूम इंडस्ट्री है और हर रोज़ सिर्फ टेक्सटाइल से इनको जो है तकरीबन 100 करोड़ रुपया जीएसटी वसूल होता है। अगर ये इंडस्ट्री बंद होती है, ये लोग सब्सिडी हमको मुश्किल से 1 करोड़ या 2 करोड़ देते होंगे दिन का, लेकिन इसकी वजह से सरकार का बहुत, और बात सरकार की समझ में हमने समझा दिया और वो बात उनके जहन में आ गई और उन्होंने हमसे वादा किया है। तो सेशन चल रहा है, मैं बहुत खुल के वो बात नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 दिन में आपको इंशाअल्लाह कोई पॉजिटिव खबर मिलेगी और हमारी इंडस्ट्री इंशाअल्लाह ताला चलती रहेगी। आपकी रशीद भाई टेक्सटाइल मिनिस्टर असलम शेख साहब से क्या बात हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं शुरू में ही बताया कि मामला सिर्फ सब्सिडी का चल रहा है। पहली मरतबा जो 27 के ऊपर सब्सिडी का मामला हुआ था, उनके ऑर्डर निकालने के बाद भी हमारी सब्सिडी वापस नहीं आ रही थी, तो हमने MSDCL के चीफ इंजीनियर से बात की फ़ोन पर। टेक्सटाइल कमिश्नर जो हमारी जो है, लेडी का नाम याद नहीं आ रहा है, टेक्सटाइल कमिश्नर से हमारी बात हुई। चीफ इंजीनियर ने कहा कि नहीं, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से ऑर्डर हमको आ गया है कि जो सब्सिडी बंद करने का जो ऑर्डर था उसको सरकार वापस ले रही है और सब्सिडी दोबारा शुरू की जा रही है। लेकिन सरकार उन्होंने ये भी बात बताई कि हमको कई महीने सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के झगड़े में थोड़ा ख़राब हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो है मार्च की बिल में सब एडजस्ट होकर मिले, ये उनका वादा था। लेकिन उस बीच में जो है दूसरा ये ऑर्डर आ गया कि सभी सब्सिडी सरकार बंद करने जा रही है, होल्ड की है, बंद नहीं करने जा रही, सॉरी, उसको रोक दी है। तो इंशाअल्लाह ताला उसका ही फैसला 1-2 दिन में इंशाअल्लाह ताला पाएगा। टेक्सटाइल क्या नाम है, अगर ये महीने जो मार्च का महीना, अगर इस महीने में भी अगर सब्सिडी होल्ड होती है तो क्या आपको लगता है भिवंडी का पावर लूम बंद हो जाएगा? बिल्कुल, भिवंडी के पावर लूम को बंद होने की मैं बात नहीं करूंगा। और मैं जहां तक मेरी उनसे बात हुई है, सब्सिडी आगे होल्ड नहीं होगी। सिर्फ फरवरी का उनका ऑर्डर था, फरवरी को भी हमने कहा है कि उसको सब्सिडी आप होल्ड मत करना, उसको रिलीज़ कर दो, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। एक सिंगल डे, मैंने उनसे साफ कहा कि एक सिंगल डे हमारी इंडस्ट्री का सर्वाइवल विदाउट सब्सिडी के नहीं है। ये बातें साफ हमने उनको बता दी। पावर लूम फेडरेशन में भिवंडी में आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप अपनी राय बताइए, इसमें क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला सब्सिडी हमारी जारी रहेगी और हमारी सब्सिडी के साथ सरकार
को जो पैसा मिल रहा है, महाराष्ट्र में आज भी पूरे देश का 50% पावर लूम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये महाराष्ट्र में है, और पूरे महाराष्ट्र का 25-30% पावर लूम भिवंडी में है। अगर ये सब्सिडी रोकते हैं और पावर लूम इंडस्ट्री यहाँ से कहीं और जाती है, बंद पड़ती है, तो इसका सबसे बड़ा खमियाजा जो स्टेट गवर्नमेंट को भुगतना है। इनकी जीएसटी में निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कमी आएगी। ये मैंने सरकार के सामने रख दी है। पावर लूम सब्सिडी में टोरेंट पावर का सबसे मेन रोल क्या है? देखो, इसमें टोरेंट का कोई रोल नहीं है। टोरेंट ने बहुत जल्दबाजी की। जो क्या नाम है, MSDCL का जो मेल आया उसको इन्होंने बहुत जल्दी में, कल रात में, आज दिन में, उसको अपना मैसेज डाल के वायरल कर दिया कि सब्सिडी जो है होल्ड की है टिल फर्दर ऑर्डर। मैंने उनको कहा भी ये बात कि इतनी जल्दबाजी, आपको लोगों में पैनिक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग 1 तारीख का ऑर्डर है, हम 2 तारीख से सुबह से पूरा दिन हम लोग बॉम्बे में हैं, और कल शाम में हमको इत्मीनान हुआ कि सरकार जो है 1-2 रोज़ में इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव फैसला लेने जा रही है। तो रशीद भाई, जैसे कि टेक्सटाइल मिनिस्टर आपके असलम शेख साहब है, तो आपने बताया कि मतलब और भी चीज़, टेक्सटाइल के अलावा और भी चीज़ों के लिए जो है सब्सिडी कैंसिल कर दी गई है या होल्ड कर दी गई है, ठीक है। तो आपकी लड़ाई सिर्फ टेक्सटाइल के लिए रहेगी या और भी चीज़ों के लिए? देखिए, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल के लिए मैं लड़ रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इसमें हम लोग कामयाबी हासिल कर लेंगे।